हम 10th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन था। अब जो मैं डिस्कस करूंगी ये हमारा 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ, 2017 में ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और भी ना जाने कितने ईयर्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो इस प्लेलिस्ट को मत छोड़ना और एकदम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। और इसके पहले वाले क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिंक है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो 11th नंबर क्वेश्चन यानी 11वीं क्वेश्चन क्या है, देखो, बहुपद 3x² - x - 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसकी जगह पर कोई और भी हो सकता है, लाइक 4x² - 3x + 5, है ना। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट आपको तो पता होगा ना कि शून्यक कैसे निकाला जाता है, समझ रहे हो। तो सोल्यूशन करते हैं। देखो, 3x² - x - 4 = 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फैक्टर करना है। फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे करोगे, देखो बीच में क्या है, -x है ना बीच में, ये देखो यहाँ पे। तो अब इस -x को हमें ऐसा तोड़ना है। सबसे पहला स्टेप मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, ये 3x² और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3x² × -4 ये हो जाएगा -12x², ठीक है। अब ये बीच वाला टर्म यानी मिडिल टर्म को देखो, क्या है, -x। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर आराम से -x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म यानी -x को ऐसे तोड़ना है जिससे कि प्लस माइनस करने पर -x आए और गुना भाग करने पर यानी गुना करने पर बेसिकली -12x² आए। तो मैंने क्या किया, देखो बीच वाले यानी -x को तोड़ दिया -4x और +3x में। तो देखो गुना करो इसको, -4x × 3x हो जाएगा -12x²। प्लस माइनस करो तो प्लस माइनस में -4x से 3x चला गया, x बचेगा, बड़ा कौन है 4x, तो इसके आगे माइनस है तो -x। तो देखो प्लस माइनस करने पर -x आ रहा है और गुना करने पर -12x² आ रहा है। तो हम तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। ओके, सो अब आगे देखते हैं। इसको हमने तोड़ दिया, -x को -4x + 3x - 4। अब हमने क्या किया, 3x² - 4x में कॉमन ले लिया x, तो इधर बचेगा 3x - 4 और यहाँ पे हम इन दोनों को कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, +1, तो 3x - 4 = 0। और एक हिंट मैं दे देती हूँ, कभी भी आप गुणनखंड करते हो तो देख लीजिएगा कॉमन करने पर ये दोनों सेम आएगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म यानी बीच वाले टर्म को तोड़ने में गलती करा है, ठीक है। और ये x + 1। अब हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं, ध्यान से देखो, 3x - 4 3x - 4 कॉमन में हमने एक ही बार लिख दिया 3x - 4 और ये x और ये +1, सो दैट इज x + 1 = 0। सो गुणनखंड तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें शून्यक ज्ञात करना है भैया। तो हम लिखेंगे जब x + 1 = 0 तो x बराबर क्या होगा, +1 है उस साइड जाएगा तो -1, और जब 3x - 4 = 0 तो 3x = -4 है उस साइड जाएगा +4, और 3x का मतलब क्या होता है 3 × x, तो x = करेंगे ये गुना में है उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा 4/3। तो हमारे पास अल्टीमेटली शून्यक क्या आया, देखो 4/3 और -1। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या पूछा था। यदि tan a = 4/3 तो हमें sin a और cos a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है, बना लिया हमने। अब tan थीटा बराबर क्या होता है गाइस, P/B। P का मतलब होता है लंब और B का मतलब आधार, ठीक है। अब देखो 4 और 3 यानी लंब दिया है 4, अगर किसी भी, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज, तो ये क्या है P है ना लंब है, ये B आधार है, ये H क्या है कर्ण है, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब P/B इसका मतलब tan a बराबर दिया है P/B, सो P/B बराबर दिया है 4/3 यानी P का मान 4 और B का मान 3। अब H का मान हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने निकाल कर लिख दिया है, लेकिन ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, कौन सा वाला चीज़, ये चीज़, ठीक है। सो P = 4K, B = 3K, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ h चाहिए यानी सिर्फ कर्ण चाहिए, तो हम स्क्वायर को मुझे हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे h बराबर, स्क्वायर को उस साइड करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो √P²
प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो? अब चलो मान बैठाते हैं फटाफट से। ओके देन, तो h इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25k स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है और k स्क्वायर और रूट, ये स्क्वायर और रूट कट गया तो हमारे पास सिर्फ बचा k, 5k। ठीक है, h का मान हमें मिल गया। अब साइन थीटा, जैसे टेन थीटा का मान क्या होता है p बटे b, उसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, इसका मतलब लंब बटे कर्ण। सो p का मान क्या है 4k, तो हमने लिखा 4k, ये कट हो गया है लेकिन ये 4k है। ठीक है, और h का मान क्या निकाला हमने 5k, तो बटे 5k, k से k कैंसिल, हमारे पास 4/5 साइन a का मान आ गया। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है b बटे h, मतलब आधार बटे कर्ण। तो देखो b का मान क्या है 3k और h हमने निकाला 5k, k से k कैंसिल, हमारे पास 3/5 आंसर आ चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है बिंदुओं a 2,3 और b 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा a है जिसका पॉइंट दे रखा है, निर्देशांक है 2,3 और b में 4,1। तो हमेशा आपको पता है निर्देशांक कैसे होता है x, y के फॉर्म में। जो पहला होता है वो x का मान होता है, जो दूसरा होता है वो y का मान होता है ना। तो x1 का मान क्या है 2, y1 का मान क्या है 3। उसी प्रकार से b में देखेंगे तो x2 का मान है 4, y2 का मान है 1। ओके, अब a और b के बीच की दूरी हमें निकालना है। दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको। ठीक है, x2 का मान क्या है 4 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 3। सो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। 2 का स्क्वायर क्या है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो अंडर रूट 4 प्लस 4 दैट इज रूट 8। अब रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 2, रूट 4 का मान क्या है 2, सो 2 रूट 2। अब कुछ भी मात्रक नहीं है लेकिन दूरी का कुछ ना कुछ तो मात्रक होता ही है। अगर दिया होता है तो ठीक है हम वही इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं दिया होता है तो हम लिख देंगे इकाई। ठीक है, ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो। ठीक, जो पूछा गया था एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, अभी लग रहा होगा बाप रे कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखो अभी ये इतना आसान बन जाएगा। देखो ये फिगर क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो त्रिभुज BAC ढूंढो, BAC ये बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज ADC। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि कोण BAC बराबर कोण ADC है, ये दिया है। अब दिया है और एक चीज ध्यान से देखो, ये जो कोण C है ना ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। दिखाऊं कैसे, देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज ये ABC यानी BAC, ठीक है सिंपली ये भी कह सकते हो, और एक इसके भीतर ही छोटा वाला त्रिभुज देख लो ये और ये ADC। तो देखो दोनों त्रिभुज में ये कोण C आ रहा है, इसका मतलब कोण C बराबर कोण C, चूंकि ये कॉमन में है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज BAC सर्वांग सम, इस सिंबल को सर्वांग सम कहा जाता है, सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। तो AA समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सर्वांग सम है, लेकिन इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं BC बटे CA। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो BC बटे CA बराबर CA बटे CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC इंटू CD यानी CB इंटू CD। BC को तुम CB लिख सकते हो, ठीक है, और CA इंटू CA दैट इज CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। इसी के साथ हमारा ये प्रूफ हो गया, यही तो बोला था प्रूफ करने के लिए, और प्रूफ भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, देखो
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि उमा और राधिका दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, सेकंड पार्ट में पूछा है कि का जन्मदिन एक ही हो। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है, देखो मैं बता रही हूँ, नोट करो, ठीक है। प्रायिकता मतलब होता है संभावना। इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब कुल परिणाम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ये हमारा कुल परिणाम आ चुका है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो कुल परिणाम तो पता है, अनुकूल परिणाम निकालो। अनुकूल परिणाम बराबर 365 माइनस 1 बराबर 364। कैसे कर दिया मैंने, बोला है कि भिन्न जन्मदिन जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी जिस दिन उमा का बर्थडे होगा उस दिन राधिका का बर्थडे नहीं होगा। मान लो 18 अगस्त को उमा का बर्थडे है, तो राधिका का बर्थडे इस दिन नहीं होगा, एक दिन को छोड़कर, ठीक है। जिस दिन, मान लो जिस दिन राधिका का बर्थडे हो उस दिन उमा का बर्थडे नहीं होगा, समझ रहे हो, मतलब एक दिन में दोनों का बर्थडे नहीं हो सकता। तो इस एक दिन को हमने माइनस कर दिया पूरे साल में से, तो 364 अनुकूल परिणामों की संख्या आ चुका है। प्रायिकता बराबर हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, दैट इज 364 बटे 365, ठीक है, ओके। ना देखो, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा है कि का जो जन्मदिन है ये एक ही हो, ठीक है। मतलब जिस दिन राधिका का बर्थडे है उसी दिन उमा का बर्थडे है, समझ रहे हो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या एक हो गया, और कुल परिणाम तो हमें पता ही है 365, तो 1 बटे 365, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो।